भारत और मालदीव्स के बीच तनाव बढ़ रहा है, लेकिन इस शोरगुल में 3 महत्वपूर्ण सवाल खो गए हैं। पहला, दांव पर क्या लगा है? दांव पर है दोनों देशों के बीच लगभग 6 दशकों से बनी हुई कूटनीतिक और राजनीतिक रिश्ते। 1965 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद भारत ने मालदीव्स के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 2008 में लोकतांत्रिक परिवर्तन होने के बाद भी भारत ने सरकारों के परिवर्तन के बावजूद सभी प्रासंगिक हितधारकों, राजनीति, सैन्य, व्यापार और सिविल सोसाइटी के खिलाड़ियों के साथ गहरे संबंध बनाए हैं। दूसरा, भारत को मालदीव्स की जरूरत क्यों है? दुनिया के नक्शे पर एक नजर डालने से ही आपको द्वीप राष्ट्र की रणनीतिक स्थिति और महत्व का पता चल जाएगा। स्थान और समुद्री सुरक्षा। मालदीव्स की भारत के पश्चिमी तट के निकटता, मिनिकॉय से लगभग 70 समुद्री मील और भारत के पश्चिमी तट से 300 समुद्री मील, और हिंद महासागर, विशेष रूप से 8 डिग्री N और 1/2 डिग्री N चैनल से गुजरने वाले वाणिज्यिक समुद्री मार्गों के केंद्र में इसका स्थान भारत के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक महत्व रखता है। मालदीव्स भारत की समुद्री सुरक्षा गणना में प्रमुख तत्वों में से एक है। रक्षा। यही कारण है कि भारत अपने रक्षा बलों को प्रशिक्षित करके मालदीव्स की सुरक्षा पर निवेश करता है। अनुमान बताते हैं कि मालदीव्स के लगभग 70% रक्षा प्रशिक्षण भारत द्वारा किया जाता है, या तो द्वीपों पर या भारत के कुलीन सैन्य अकादमियों में। चीन। पिछले 15 वर्षों में चीनियों ने भी अपना रास्ता बना लिया है। मालदीव्स ने 2009 में उस देश में अपना दूतावास खोला और चीन ने हाल ही में 2011 में अपना दूतावास खोला। लेकिन परियोजनाओं में निवेश के साथ, खासकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सत्ता में आने और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के बाद से माले को चीनी लोगों द्वारा सक्रिय रूप से लुभाया गया है। अब तीसरा सवाल है, मालदीव्स को भारत की जरूरत क्यों है? दैनिक जरूरतें। भारत मालदीव्स को उसकी रोजमर्रा की जरूरतों की आपूर्ति करता है। चावल, मसाले, फल, सब्जियां, मुर्गी, मूल रूप से देश में हर संभव खाद्य पदार्थ, सिवाय जाहिर है समुद्री भोजन, जो मालदीव्स में बहुतायत में है। शिक्षा। भारत मालदीव्स के लिए शिक्षा प्रदाता रहा है। चूंकि देश में कम आबादी है और द्वीप अलग अलग और फैले हुए हैं, इसलिए कोई बड़े शैक्षणिक संस्थान नहीं है। इसलिए हर साल मालदीव्स के छात्र भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों में आते हैं। कुछ भारत के बोर्डिंग स्कूलों में भी आते हैं। सरकार मालदीव्स के छात्रों को भारत में अध्ययन करने के लिए छात्रवृत्तियां देती है। आर्थिक निर्भरता। मालदीव्स अधिकांश वस्तुओं के लिए भारत पर निर्भर है और इसलिए भारत उसके शीर्ष व्यापार भागीदारों में से एक है। 2022 में भारत और मालदीव्स के बीच कुल 50 करोड़ रुपए के व्यापार में से 49 करोड़ रुपए मालदीव्स को भारत का निर्यात था। भारत 2022 में मालदीव्स का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार बनकर उभरा। आपदाओं के दौरान मदद, संकट और संकट के समय में मालदीव्स के लिए मदद का मुख्य स्तंभ भारत रहा है। 2004 में जब द्वीपों में सुनामी आई थी, तो भारत मदद देने वाला पहला देश था। फिर 2014 में जब माले को अचानक पेयजल का संकट सामना करना पड़ा क्योंकि प्रमुख डिसैलिनेशन प्लांट टूट गया, तो भारत ने रातों रात द्वीपों तक पेयजल पहुंचाया। कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने द्वीप देश के लिए आवश्यक दवाइयां, मास्क, दस्ताने, PPE किट और टीके भेजे। सुरक्षा प्रदाता। जब 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल गयूम के खिलाफ तख्तापलट का प्रयास हुआ, तो भारत ने लड़ाकों से लड़ने के लिए सैनिक भेजे। भारतीय नौसेना और मालदीव्स की नौसेना संयुक्त अभ्यास करती है और भारतीय संपत्ति द्वीप राष्ट्र की रक्षा के लिए हमेशा आसपास की तैयारी में रहती है। इस संपूर्ण संदर्भ में दोनों ही देशों के हित में है कि वे एक दूसरे की चिंताओं को दूर करके और दोनों पक्षों के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, उस पर सहयोग करके वर्तमान तनाव को कम करें।